अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज से मैं अपने इस चैनल इंस्पायर्ड लिविंग पे एक नई वीडियो सीरीज़ जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। जिस वीडियो सीरीज़ में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट जो कि अब्रॉड आना चाहता है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसको इस जर्नी में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको क्या-क्या चीज़ किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी फील्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इन्फोज़ होंगी, कुछ सजेशंस होंगी और ये वीडियो सीरीज़ जो है ये डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में। तो आज उसका पहला पार्ट है। तो आज के इस पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना चाहिए और अगर जर्नी सेलेक्ट करना है तो जर्नी सेलेक्ट करने की क्या रीज़न्स हैं और इसको सेलेक्ट क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। जब भी एक स्टूडेंट अपनी हायर स्टडीज़ जो है अब्रॉड से प्लान करता है तो उसके पास 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं जो कि उसको दिए जाते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो भी आपको वही बताए जाएंगे जो कि नॉर्मली हर स्टूडेंट जानता है कि इसमें आते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके या फिर यूरोप के आप 2-3 कंट्रीज़ जो है और ऐड कर सकते हैं, जर्मनी भी। तो मैंने उसमें से जर्मनी सेलेक्ट किया और इस सीरीज़ में हम ज़्यादातर बात जो है वो मेनली फोकस करेंगे जर्मनी के ऊपर और हम ये डिस्कस करेंगे कि जर्मनी को क्यों सिलेक्ट किया मैंने या क्यों करना चाहिए। अच्छा, अब जब आपके एक स्टूडेंट के पास 3 या 4-5 ऑप्शंस आ जाते हैं तो अगर तो आप किसी एक बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से जो है आप बिलोंग करते हैं तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आप सबके लिए जो है ओपनली जो है अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं। आपका जहाँ पर अल्लाह खैर कर एडमिशन हो जाए आप वहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि आपको फ़ीस की कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपके पेरेंट्स जो है माशाल्लाह अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये चीज़ चाहता है कि मेरे जो है पेरेंट्स ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास एक वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और मैं उसको यूज़ करते हुए अगर मैं किसी दूसरे कंट्री में जाके अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकूँ तो वो एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए उसके लिए। तो उस केस में अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो उस केस में उसके लिए जर्नी जो है बेस्ट ऑप्शन है। अब जर्नी जर्नी बेस्ट ऑप्शन क्यों है, इसके लिए 3 या 4 पॉइंट्स हैं। अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जर्मनी में आपको ट्यूशन फीस जिसको हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं देनी पड़ती। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल जो है फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है आपकी। सिर्फ जस्ट आपकी सेमेस्टर फ़ीस होती है जो कि आई थिंक 250-300 यूरो होती है, वो आपको देनी पड़ती है। उसको आप सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी कह दीजिए। इसमें आपका सेमेस्टर टिकट भी होता है। सेमेस्टर टिकट मीन्स कि आप पूरे शहर के अंदर और आई थिंक 100 किलोमीटर्स के अंदर आप फ्रीली जो है ट्रैवल कर सकते हैं। आप ट्रैम्स में बैठे हैं, बसेस में या रीजनल जो ट्रेन होती हैं उनमें भी। ये तो जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि उन 250-300 यूरो में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके अलावा आप सेमेस्टर में जो है रजिस्टर भी हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी मेन बात ये है कि यहाँ पर आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन। आप ये कह सकते हैं कि बाकी जो कंट्रीज ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। अफोर्डेबल मीन्स के आप हमने पहले बात कर चुके हैं, फीस तो होती नहीं है। दूसरी बात ये कि क्वालिटी एजुकेशन मीन्स के आपको एक बात यहाँ पर आके फील होगी कि जर्मनी की जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कुछ कंपनी के साथ कोलैबोरेट करती हैं, उनके साथ मिल के काम करती हैं। उस कोलैबोरेशन का फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या नए जॉब्स ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी लिंक्ड होती है बहुत सारी कंपनीज़ के साथ। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उन कंपनीज़ के साथ कर रही होती है। तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप जब अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर भी यहीं पर जर्मनी में, आप प्लान करें कि मैं यहीं पर जॉब करूँगा या कुछ भी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो अब बात यह आ जाती है कि जर्मनी का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल क्यों है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये सोच सकता है कि जहाँ पर बाकी कंट्रीज़ जो है इतनी ज़्यादा जो है फ़ीस चार्ज करते हैं कोई भी हायर एजुकेशन के लिए, तो उसी जगह पर जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम आप कह लेंगे फ्री क्यों है। क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट जो मेरे जहन में अभी बात आई थी कि हो सकता है जर्मनी की जो है क्वालिटी एजुकेशन ना हो, ठीक है, और या वहाँ पर जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी ना हो, तो ये डाउट नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आ भी सकता है। तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। ये हम सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में आप अगर जस्ट एक आप फील्ड की एग्जांपल ले तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जर्मनी की बहुत बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इनकी टेक्नोलॉजी में तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन इनके पास जो यूथ है, जो इनके पास यंग वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी फील्ड आप कह लें, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है इनके पास। लेकिन इनके पास वैकेंसीज, इनके पास काम बहुत ज़्यादा है। अब उन चीज़ों को उन्होंने फिलअप करना है तो उसका उन्होंने एक यही तरीका ढूंढा है कि इसका एक अच्छा तरीका ये है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं। अब उसको अट्रैक्ट करने का यही तरीका है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दी जाए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के लिए फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर फ़ी को ख़त्म ही कर दिया। यहाँ पर कोई फीस नहीं है ताकि जो दूसरे कंट्री से स्टूडेंट आते हैं उनको जो मेन बहुत बड़ा बैरियर है वो फील ना हो कि भाई जर्मनी जाके हमें बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, वो तो यहाँ पर है नहीं। अब जब ये कोई फीस नहीं लेते स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छी जो है एजुकेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लैब्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ है। वो देने के बाद
ऑफ कोर्स आपको एक अच्छी जॉब भी देते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी जब इंशाल्लाह आप मेहनत से काम करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा ग्रेड्स स्कोर करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर अच्छी जॉब करेंगे तो उससे भी इनका ही फ़ायदा है और साथ हमारा भी फ़ायदा है। इनका फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ पर जॉब करेंगे तो आप ऑफ कोर्स सैलरी लेंगे, इनको टैक्स देंगे, इनकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। आपका फ़ायदा ये है कि आपको माशाल्लाह या इंशाल्लाह फ़ौरन जो है अपनी डिग्री के बाद फ़ौरन बाद आपको जॉब मिल जाएगी और आप अब जो है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर जाएंगे और आप अपने जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, विन विन सिचुएशन हो गई। हुआ क्या कि इनको जो है इनकी वैकेंसी फिल आउट हो गई, इन्होंने जो है इनको यंग वर्कर भी मिल गया, इंजीनियर कुछ भी मिल गया और इनको इकॉनमी भी स्ट्रांग हुई क्योंकि इनको टैक्स मिलना शुरू हो गया। आपका फ़ायदा क्या हुआ, आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपने पहली बात तो ये कि दूसरे कंट्री में आपके पैसे कम लगे, आपने कोई ट्यूशन फीस नहीं दी, उसके बाद आपने क्वालिटी एजुकेशन हासिल की और आपको अच्छी जॉब भी मिल गई और अब आप जो है अपनी लाइफ में सेट हो गए, जिसको आप कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर होता है किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करने के लिए कि आपके पैसे कम लगें और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो अब इस वीडियो में हमने मेनली डिस्कस किए हैं, 3 या 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि जर्नी को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। एक बार हम उनको समराइज़ कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। दूसरी बात ये है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और तीसरी बात ये है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है और बहुत ही जल्दी। बाकी कंट्रीज़ में भी हो जाता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जर्नी में थोड़ा शायद जल्दी हो जाता होगा। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि जर्नी को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने जर्नी को एज अ मतलब अपना फ्यूचर के लिए जो है अपनी हायर एजुकेशन के लिए सिलेक्ट कर लिया है तो उसके लिए अब आपको कौन कौन से इनिशियल स्टेप्स जो है उठाने पड़ेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप अपने प्लीज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हो सकता है कोई भी अगर आपका दोस्त कोई भी आपके रिलेटिव्स में बाहर आने का प्लान कर रहा है या बाहर से हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए किसी न किसी तरीके से फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।